हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सेंटर में नाउन लिख दिया है, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मैंने 4 पार्ट्स इसके बना दिए हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे पर्सन, कोई बॉय, गर्ल, बेबी। जैसे किसी का नाम है मोहन, सोहन, तो ये क्या है, नाउन पर्सन में इंक्लूड होते हैं। एनिमल, एनिमल में किसी डॉग को ले सकते हैं, कैट को ले सकते हैं। उसमें भी किसी डॉग का नाम होता है टाइगर, ऐसे वो भी नाउन ही होता है। प्लेस में दिल्ली ले लेते हैं, देहरादून, नोएडा, ये क्या है, ये सब नाउन है। थिंग में हमारा आ जाता है कार, चेयर और सन भी हमारा थिंग में आता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। बस इन्हें पार्ट्स में, जैसे पर्सन के एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, बेबी, और एनिमल में डॉग, कैट, प्लेस में है दिल्ली, देहरादून, नोएडा, थिंग में कार, चेयर, सन। तो ये पार्ट्स में मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। बाकी ये सारे ओवरऑल है जो है वो नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। अब हम टर्न वाइज इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है, नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। क्रिएचर में व्यक्ति भी आ जाता है, प्राणी भी आ जाता है। प्लेस मतलब जगह और थिंग मतलब वस्तु। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे ही नाम से ही, डेफिनेशन से ही क्लियर है। नेम, नाम क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति का नेम। अब जैसे किसी का नाम है मोहन, सोहन, तो वो प्रॉपर नाउन है और वो क्रिएचर के अंदर आता है। प्लेस में हम दिल्ली ले लेते हैं, कोलकाता ले लो, कुछ भी ले लो। थिंग में हमेशा ध्यान रखना कि थिंग में हमें क्या लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल है, मेरे पास वीवो का है, आपके पास माइक्रोमैक्स का है, किसी और के पास सैमसंग का है। तो ऐसे सबके पास अलग अलग कंपनीज़ के मोबाइल हैं। बट प्रॉपर नाउन क्या है, मोबाइल नहीं है। मोबाइल प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे वीवो, मेरे पास वीवो का था, आपके पास माइक्रोमैक्स सैमसंग के हैं, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। तो ये जो मोबाइल के जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। ये मोबाइल वर्ड प्रॉपर नाउन नहीं है। जो इनके कंपनीज़ के नेम हैं वो प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या आता है। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, प्राणी, जगह और वस्तु का नाम आता है। क्रिएचर में किसी बंदे का नाम आ गया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया मोहन, सोहन। प्लेस में दिल्ली, नोएडा, आप कुछ भी लो। थिंग में ध्यान रखना चीज़ का नाम, वीवो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फ़ैन है, फ़ैन भी प्रॉपर नाउन नहीं है। हैवेल्स का फ़ैन है, वो हैवेल्स क्या है, फ़ैन की कंपनी का नाम है, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन है। हैवेल्स, ऊषा, ओरिएंट। तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं
ये फ़ैन की कंपनी के नेम है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होंगे, ना कि सिंपल फ़ैन। ये प्रॉपर नाउन में इंक्लूड नहीं होगा। मोबाइल फ़ैन कौन सी टाइप की नाउन में इंक्लूड होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल और फ़ैन इंक्लूड नहीं होगा, उनकी कंपनीज़ के नाम इंक्लूड होंगे, जैसे वीवो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, सॉरी फॉर दैट वॉइस। फ़ैन में हेवल्स, उषा, ओरिएंट, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट नाउन है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। यहाँ पे क्लास कक्षा वाला नहीं है, क्लास का मतलब है जाति। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संख्या, मतलब कॉमन नाउन में जाति ढूंढते हैं हम। जैसे हमने प्रॉपर नाउन में मोबाइल का एग्जाम्पल लिया था, जैसे मोबाइल वीवो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग के थे, वो तो वीवो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग कंपनी के नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं? मोबाइल की। और उन सारी कंपनियों की जाति क्या है, मतलब मेन कॉमन थिंग क्या है उसमें? मोबाइल। वीवो एक मोबाइल है, माइक्रोमैक्स एक मोबाइल है, सैमसंग एक मोबाइल है, तो कॉमन चीज़ क्या है? मोबाइल। तो हमारी एक एग्जांपल हो गया इसका मोबाइल। ऐसे इसमें हम फ़ैन को भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हेवल्स का फ़ैन है, उषा का फ़ैन है, ओरिएंट का फ़ैन है। कॉमन चीज़ क्या है? फ़ैन। तो वो भी हमारा इसमें एक एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई इंडिया में रहता है और कोई अमेरिका में रहता है। अब सारे एक जगह रहते हैं। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किसके नाम है? कंट्री के नाम है। तो यहाँ पे जो कंट्री वर्ड है वो कॉमन नाउन है। ध्यान रखना, जो कंट्री वर्ड है कॉमन नाउन है। अब सिटी के ऊपर ले लेते हैं। आपका कोई फ्रेंड उसमें शिमला में रहता है, आप अंबाला में रहते हैं, या दिल्ली में रहते हैं। अंबाला, दिल्ली, शिमला, अभी 3 जगह हो गई है, बट ये तीनों क्या है? सिटीज़ हैं। तो हम जो सिटी वर्ड है उसको क्या मानेंगे? कॉमन नाउन। तो यहाँ पे जो सिटी वर्ड है वो भी कॉमन नाउन है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लेस का भी हो गया, कंट्री और सिटी, थिंग का भी हो गया, मोबाइल और फ़ैन। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिएचर का। क्रिएचर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक क्रिएचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक क्लास में 4 लड़के हैं, वो चारों एक क्रिकेट में अच्छा है, और एक फुटबॉल में अच्छा है, एक बास्केटबॉल में अच्छा है, एक कबड्डी में अच्छा है। ये चारों अलग अलग गेम्स के नाम हैं, बट उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सारे लड़के हैं, मतलब एक बॉय हैं। तो इसमें कॉमन नाउन क्या हो गया? हमारा बॉय। तो जो बॉय, गर्ल हमारे कॉमन नाउन होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन के। एक बार रिव्यू ले लेते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसकी प्रॉपर मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू क्लास, क्लास मतलब जाति, ऑफ क्रिएचर, व्यक्ति या फिर प्राणी, प्लेस और थिंग, जगह या वस्तु। मोबाइल, फैन, प्लेस के एग्जाम्पल हो गए, कंट्री और सिटी, सॉरी मोबाइल और फैन थिंग के एग्जाम्पल है, कंट्री और सिटी प्लेस के एग्जाम्पल है, और जो बॉय और गर्ल है वो क्रिएचर मतलब व्यक्ति के एग्जाम्पल है। प्राणी में आप डॉग, कैट वो भी लिख सकते हैं, जैसे तो इसमें डॉग और कैट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने बॉय और गर्ल का लिया वैसे ही सेम टू सेम। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं नाउन की। नेक्स्ट जो हमारी नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संख्या, मतलब ग्रुप। कलेक्टिव से आपको क्लियर होगा कि एक कलेक्शन होती है। मीनिंग क्या है इसका? इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ क्रिएचर और थिंग। ग्रुप या फिर कलेक्शन किसकी? क्रिएचर, व्यक्ति या प्राणी, थिंग मतलब वस्तु। अब इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पीपल। पीपल आपको पता ही होगा कि किससे वर्ड बना है? बहुत सारे लोगों से। तो इसमें ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, तो पीपल क्या कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्राउड।
अगर आपको पता होगा तो क्राउड को हिंदी में भीड़ बोलते हैं। इसका मतलब इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें भी ग्रुप बहुत सारे लोगों की कलेक्शन होती है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो वो भी बहुत सारे अंगूरों की तरह से कलेक्शन ही है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। नेक्स्ट फैमिली। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन के हमारे एग्जाम्पल पीपल, क्राउड, बंच ऑफ ग्रेप्स और फैमिली। अब हम नेक्स्ट नाउन करते हैं, वो है मटीरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संख्या। आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, मैंने गलती से संख्या लिख दिया था, वो संख्या है, तो आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संख्या। इसका मीनिंग क्या है, नेम ऑफ अ मटीरियल, मतलब किसी पदार्थ का नाम। ये बहुत इजी टाइप है नाउन की। हम इसमें ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या पदार्थ हैं जो ज़मीन या फिर हमें हवा में मिलते हैं। डायमंड ले लो, एक ले लेते हैं हम मेटल। ये सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है इस वाले टाइप में। हमारा नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू अ थिंग दैट डजंट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो चीज़ के फॉर्म में है ही नहीं, वो प्रेजेंस ही नहीं है, मतलब वो चीज़ है ही नहीं है मटेरियल की फॉर्म में, मतलब थिंग की फॉर्म में। यू कांट एक्सपीरियंस इट विद एनी ऑफ योर सेंसेस, मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे हम देख नहीं सकते उसको, हम उसको छू नहीं सकते, स्मेल मतलब हम उसको सूंघ नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते हियर, और हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता लग ही गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिन्हें हम अपनी भावना से महसूस करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक तो हो गया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, हम उसको छू तो नहीं सकते। नेक्स्ट हम ले सकते हैं होनेस्टी, मतलब ईमानदारी। उसके बाद थेफ्ट, मतलब चोरी, हम चोरी करते हैं, ये गलत बात मानी जाती है और हम इसको फील नहीं कर सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं हेट, मतलब घृणा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लव, मतलब प्यार, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सबको हम फील कर सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स हैं। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल लिख के दिखा देती हूँ। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आज हमने नाउन की डेफिनेशन की, उसके 5 टाइप्स किए, उसके हम काफ़ी डिटेल में गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।